इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन पढ़ने वाले हैं, आईआईटी का रिवीजन पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले पूरे टॉपिक्स, इस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, फिर मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जब अगर किसी कंडक्टर को अपन मूव कर रहे हैं तो उसके कारण कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसमें। एक्चुअली अपन बोलते हैं कि करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ के कारण फिर करंट फ्लो करता है। ओके, सो जो ईएमएफ, अपन हमेशा पूरे चैप्टर में ईएमएफ की बात करेंगे। इंडक्शन मतलब ईएमएफ का इंडक्शन, फिर उस ईएमएफ के कारण, वोल्टेज के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो कर सकता है। फिर उसके बाद फिक्स्ड लूप इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के कारण रॉड को गोल घुमाया या लूप को या डिस्क को गोल घुमाया तो उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एक आध अपन देख लेंगे। फिर अगर एक फिक्स्ड लूप है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है एक फिक्स्ड लूप में, तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिश्ता है ये भी अपन यहाँ पर देखेंगे। फिर अपना स्टार्ट होगा सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्टेंस से जो पार्ट आने वाला है ये पूरा थोड़ा बहुत कैपेसिटर्स के जैसा है। कैपेसिटर्स आपने पढ़ा था, कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के जैसा ही है। वहां पर कैपेसिटेंस ही होता है, यहाँ पर इंडक्टर एल होता है, ठीक है। थोड़ा अंतर है, थोड़ा अपोजिट है, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, ये सब थोड़ी सिमिलरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस, फिर ईएमएफ इन इंडक्टेंस, अगर कोई इंडक्टेंस है तो उसके अक्रॉस क्या है, ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये। फिर इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड, अगर एक सोलोनॉइड है तो उसका क्या इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज देखेंगे। फिर प्रॉपर इंडक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसको अपन एल से दिखाते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट हेनरी होती है, ये सारी बात करेंगे। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, जैसे कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड क्या होती थी, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। वैसे यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो सेम टाइप का थोड़ा फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। फिर ग्रोथ एंड डिके की बात करेंगे, सेम वैसे ही जैसे अपन ने कैपेसिटेंस में किए थे, बस वहां से उल्टा है। वहां पर जो ग्रोथ के टाइम था वो यहाँ डीके के टाइम आएगा, वहां पर जो डीके के टाइम था यहाँ पर भी ग्रोथ के टाइम आएगा, ठीक है। अपोजिट हो जाती हैं चीजें, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस में भी अपोजिट हो जाती हैं सीरीज पैरेलल में। जो कैपेसिटेंस में होता था उसका अपोजिट इंडक्टर में होगा, ठीक है। जैसे कैपेसिटेंस में क्या होता था, सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस जैसा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 सीरीज में, ठीक है। तो ये पूरा आपका जाने वाला है रेजिस्टेंस के जैसा। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। फिर लास्ट में ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस कैसे होती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इतने सारे टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जिसमें से कल अपन ने बहुत सारा फैराडेज लॉ देख लिया था, लेंस लॉ देख लिया था, मोशनल ईएमएफ देख लिया था, ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन देख लिया था, यस। ये 4 टॉपिक देख लिए थे। आज कोशिश करते हैं अपना फिक्स्ड लूप इन अ वेरिंग बी हो जाए क्वेश्चंस के साथ, सेल्फ इंडक्टेंस, ईएमएफ इन इंडक्टेंस, इंडक्टर ऑफ सोलोनॉइड इंडक्टर, मतलब जहां तक हो पाए अपन देखते हैं। एटलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर तक हो जाए तो बहुत बेटर हो जाएगा आज, ठीक है। तो आज कोशिश करते हैं कि यहां तक अपना पूरा हो जाए। तो फेराडेज लॉ एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूं। क्या था, दो चीज अपन ने बात करी थी फेराडेज लॉ में, कि क्या बताई थी मैंने इसमें, दो चीज क्या बताई थी आपको, ठीक है। वो आप लेंस लॉ बता रहे हो, चलो। मैं फैराडेज लॉ क्या बोलता है, कभी भी किसी लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, या फिर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा है, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। अगर कोई भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है डेल्टा फ्लक्स, तो या फिर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगी। सेकंड में इसने बताया कि वो ईएमएफ कितनी जनरेट होगी, वो ईएमएफ जनरेट होगी माइनस डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस, जिसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। डन। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दैट loop is opposing the change in flux,
ठीक है। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फ्लक्स का चेंज है उसको कोई भी लूप या कोई भी कंडक्टर क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसलिए अपन यहां पर क्या साइन डालते हैं हमेशा? माइनस। माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगा, और माइनस खाली क्या बताएगा? कि अपोज करना चाह रहा है। इसी चीज को और थोड़ा सुंदर तरीका से क्या बोल दिया था लेंस लॉ ने? लेंस लॉ ने क्या बोल दिया था? चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा फ्लक्स, डेल्टा फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, अपोजिंग द चेंज इन फ्लक्स। अब इसी चीज को लेंस लॉ ने बोल दिया था। लेंस लॉ ने एक अलग रूप बना के बता दिया था, मतलब सेम वही चीज बोली थी जो फैराडेज लॉ ने बोली, वही लेंस लॉ ने बोली। लेंस लॉ ने बोला कि कोई भी लूप, कोई भी लूप, इन्होंने स्पेसिफिक लूप के लिए बोला कि कोई भी लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के कारण, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के कारण, मान लो अगर मैं इसको यहां पास लेके आऊं, नॉर्थ और साउथ है, इस पूरे के पूरे मैग्नेट को अगर मैं इस लूप के पास लेके आऊं तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते जाएगा। तो ये लूप इस तरीके से अपना करंट इंड्यूस करेगा कि वो एक्सटर्नल का जो चेंज है उसको मिनिमाइज कर सके। एक्चुअल में तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि ईएमएफ जनरेट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर, और माइनस साइन क्या बता रहा है? अपोजिंग। अब इसी चीज को थोड़ा और सुंदर तरीके से बना चढ़ा के कौन बोल दिया? लेंस लॉ ने, कि अगर कोई भी लूप है और वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उस चेंज को अपोज कर पाए। मैग्नेटिक फील्ड से दुश्मनी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से लूप की दुश्मनी नहीं है। किससे है? चेंज से है दुश्मनी। ठीक है, चेंज नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई भी लूप जो है अपने आसपास, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड को बर्दाश्त कर देगा, चेंज को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके कारण वो ईएमएफ जनरेट करता है। तो ईएमएफ की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जनरेट होगा वो देखने के लिए लेंस लॉ सबसे बेटर है, क्योंकि फैराडेज माइनस डी फाइव बाई डी टी से उतना समझ में नहीं आ रहा। मैग्नीट्यूड वहां से समझ में आ रहा है, कितना जनरेट होगा ये फैराडेज लॉ बता रहा है, और कहां जनरेट होगा ये कौन बता रहा है? लेंस लॉ बता रहा है। ठीक है, क्या चीज? अरे वो तो फ्लक्स निकालने के लिए है। फ्लक्स, फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। वो कोई लॉ नहीं है, और डिफाइन किया अपन ने कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया को अपन फ्लक्स बोल रहे हैं, और उसी के रेट ऑफ चेंज की तो बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और फ्लक्स, फ्लक्स का जो यूनिट होता है क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको अपन नाम बोलते हैं क्या बोलते हैं? वेबर। ठीक है, वीबर। तो वो इसका यूनिट है, वो याद रखना, वेबर, वीबर, जो भी बोलो आप। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। अब जो भी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है मेरे को भी नहीं मालूम। तो फाइव इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ए। वो कोई लॉ नहीं है, वो डिफाइन ही किया गया है। जैसे मोमेंटम डिफाइन किया गया है ना, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कहीं पर है तो उसको अपन ने डिफाइन कर दिया, इट इज अ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ। ठीक है, डन। फिर इसका वेबर है यूनिट, ऐसा यूनिट याद रखना। ठीक है,